दोस्तों, अगर ये 7 बातें आप जान जाएंगे और इसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में उदास नहीं होंगे। तो चलिए इन 7 बातों को जानते हैं। नंबर 1, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। सबसे पहले ये समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले के नज़र में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता है बिल्कुल उल्टा, यानी हम उसकी नज़रों में मूर्ख बन जाते हैं। देखिए, लोग 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं और कहानियां कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। और दूसरे वो लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसीलिए ऐसे इंसान बनिए कि अपने एक एक शब्द की कीमत हो। नंबर 2, खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। ये जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे या फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात तो निश्चित है, अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ते रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना हो। लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे कभी ये नहीं जानते कि वह भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधक है उन्हें धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन त्यागना तो आज से ही शुरू कर दे। फिर आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना ले। किसी भी व्यक्ति की सलाह को गंभीरता से ना ले जो सलाह देने लायक नहीं है। कैसे हम जाने कि कौन सलाह देने के लिए लायक है और लायक नहीं है? अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य हो, ये सत्य नहीं है। अगर आप रसोइया बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं एक गायक से, तो हो सकता है कि गायक आपको सलाह दे भी दे, लेकिन आपका खाना उस स्तर का नहीं बनेगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खड़ा उतरे और बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। इसीलिए दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना ले। नंबर 4, अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और ना ही किसी से करने दे। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह तुम्हारी अपनी माँ है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 6 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में संसारियों को यह सलाह अक्सर दी है कि वे अपनी माँ से प्रेम करें और उसका ख्याल रखें। अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और ना ही किसी से करने दे। पर मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है, वह उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता है। जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की कोई बड़ी वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह दे देता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जैसे कि वह हकदार है। नंबर 5, दूसरे के बारे में सोचते रहना। अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में आपके हाथ में लगता है सिर्फ दुख। इसीलिए स्वार्थी बन जाओ और खुद से प्रेम करो। लेकिन एक बात याद रखना कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम किसी का अहित करो। बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वे अज्ञात को पा सके। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य किसी के बारे में भी नहीं सोचा और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। तो जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए, जिससे किसी का बुरा भी ना हो। नंबर 6, खुद को सबसे होशियार समझना और सीखना बंद करना। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी नया नहीं सीख पाते।
जिसके कारण वे हमेशा पीछे रहते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने के दरवाजे को खुद ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जी अब भी दिन में ज़्यादातर टाइम रीडिंग करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। नंबर 7, अपने समय को बर्बाद ना करना। जो लोग हर दिन अपने समय को टाइम पास करके बर्बाद करते हैं, उनको बाद में बहुत बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि एक बार समय हमारे हाथ से निकलकर चला गया तो वे फिर से वापस नहीं आएगा। ये हम सबको पता है। हमारे पास कितना भी ज़्यादा धन क्यों ना हो, लेकिन हम उस धन से 1 सेकंड का भी समय खरीदकर वापस नहीं ले सकते। इसीलिए हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है, उसका हमें सदुपयोग करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का और इस दुनिया का भला हो। तो दोस्तों, ये थी 7 गलतियाँ जो हमें हमारे जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। और इन 7 गलतियों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे होंगे, तो आपको इन 7 गलतियों को अभी से बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।